नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आज का सवाल शुरू हो चुका है, यानी कि आज का सवाल देखना शुरू कर चुके हैं आप। और आज का सवाल दरअसल ये जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, रिया गिरफ्तार हो गई हैं, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है? उससे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है उस ओर रुख करते हैं। कुछ ही देर में रिया की कोर्ट में पेशी होने वाली है। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि कुछ देर के बाद रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की। और बड़ी और अहम जानकारी दरअसल यह है, रिया की सुनवाई शुरू होने वाली है। और आपको यह बताते चलें, जेके 24/7 न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है। एनसीबी ऑफिस से ही रिया कोर्ट में पेश होंगी और यह बड़ी अहम खबर है इस वक्त की। दरअसल कुछ ही देर में रिया कोर्ट में पेश होंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और पेशी में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये बताते चलें, आज रिया की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उनको बाकायदा हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में थोड़ी देर जरूर हुई, उनका मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी, मेडिकल टेस्ट हुआ था। हालांकि उसके बाद खबर ये मिली कि रिया के पेट में दर्द भी हो रहा था, इस वजह से ही ये चीजें लेट हुई थी हॉस्पिटल के भीतर। लेकिन उन सब के बीच में अब से कुछ देर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होनी है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है, जेके 24/7 न्यूज के पास रिया की रिमांड की कॉपी भी है। हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, रिया के रिमांड की कॉपी हमारे पास है। और उस कॉपी को दरअसल उसमें जाहिर तौर पर पूरी तरीके से जिस तरह से एनसीबी ने कहा है कि रिमांड नहीं ली जाएगी और आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अब से कुछ देर के बाद रिया की पेशी होनी है और रिया की पेशी होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? गिरफ्तारी हो गई है, अब क्या होगा? आज का सवाल यही है। आज हमारे जो सवाल है, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। सवाल यह है कि क्या रिया ड्रग्स सिंडिकेट की सरगना है? जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसकी सरगना है रिया चक्रवर्ती? ये सवाल अहम है। और सवाल यह भी है कि गिरफ्तारी के बाद रिया की रिमांड नहीं तो आगे क्या होगा, जिसकी आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गिरफ्तारी हो गई है, रिमांड अगर नहीं हो रही है तो इसके बाद आगे क्या स्टेप्स होंगे। इसके अलावा रिया को जेल जाने से बचाने वाली कोई लाइफलाइन बची है क्या? क्या रिया को जेल जाने से बचाने वाली कोई लाइफलाइन है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक और अहम सवाल है कि ड्रग्स मामले का भांडाफोड़ क्या होगा सुशांत केस में? अब अगला मोड़, क्योंकि ड्रग्स मामले का भांडाफोड़ हो गया है, लेकिन सुशांत केस में अगला मोड़ क्या होगा? ये तमाम जो सवाल हैं, आज का सवाल हमारे यही है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के इकरान शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है इकरान आपका। साथ ही साथ अशोक पांडे हमारे साथ मुंबई से डायरेक्ट जुड़ेंगे, क्योंकि अशोक पांडे लगातार रिया केस में पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। अशोक, आपका भी स्वागत। इकरान शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और बताइए जरा, अगर रिमांड नहीं तो आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा? ऐसा है कि रिया has been arrested and for after the arrest the police the CBI will take her to for a remand. रिमांड में होगा कि जितनी भी उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, वो जो सर्कमस्टांसेस हैं, उन चीज़ों को उनके स्टेटमेंट्स होंगे। उनके स्टेटमेंट्स के बाद जो है उनके साथ जो उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स के बाद जो रिकवरी होनी है, जो पॉइंट जो स्टेटस रिपोर्ट बेसिकली जो बनेगी, दैट इज फॉर दैट रीजन रिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिमांड के बाद ही डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स होंगे, जिसके बेसिस पे आगे की स्टोरी कनेक्टिविटी बनेगी कि रिया के साथ जो है किस किस का माइंड गेम अप था, वेदर रिया वाज द पपेट और ऑन द बेसिस ऑफ द अबेटमेंट जो है रिया के अबेटमेंट के बेसिस पे सुशांत सिंह राजपूत जो है ने सुसाइड किया या इट वाज ए मर्डर। तो बेसिकली द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ऑफ द रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमांड में जो भी आएगा, सीबीआई का जो रिमांड लेगी, वो सीबीआई रिमांड के बाद सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और जो बेसिकली जो एक अगर स्टार्ट देखे, जो मुंबई पुलिस ने बेसिकली जो सप्रेस करने की कोशिश की थी,
वो सारे फैक्ट सीबीआई ने अब जो अपने अब स्टेटमेंट्स में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सारी चीजें खुल जाएंगी कि क्या इसके पीछे और कितने लोग इन्वॉल्व हैं। एक और चीज बताइए, एक और चीज बताइए, फिर मैं अशोक के पास पहुंचूंगा। ये बताइए कि आज रात रिया को कहां रुकना होगा? क्या जेल के अंदर उनको जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर रिमांड बेसिकली व्हेन द सीबीआई विल टेक रिमांड के लिए, जब उनके आपस में रिक्वेस्ट करेंगी तो जज साहब जो है वो रिमांड के लिए उसको अगर ऑर्डर कर देते हैं, अब वो देखना पड़ेगा कि कितने दिन का रिमांड होता है, 2 दिन का रिमांड है, 3 दिन का रिमांड है। नहीं, एनसीबी ने तो मना कर दिया कि हम रिमांड पर नहीं रखेंगे क्योंकि हम संतुष्ट हैं, 3 दिन की जो हमारी पूछताछ हुई है उसमें हम संतुष्ट हैं। तो अगर एनसीबी ने मना कर दिया कि रिमांड नहीं लेना है, देन उसके बाद क्या होगा? कानूनी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर एनसीबी ने अगर रिमांड लेने के रिफ्यूज कर देते हैं तो कानूनी प्रक्रिया है कि शी विल बी सेंट टू जेसी, जुडिशियल कस्टडी, एंड इमीडिएटली जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया जाएगा। जो वहां की जेल है, मुंबई की जेल है, वहां पे भेज दिया जाएगा। और उसमें क्योंकि रिमांड अगर वो नहीं मांगते हैं एनसीबी, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में रहेंगी। अशोक बताइए जरा, आप भी डिटेल दीजिए क्या कुछ इस वक्त की है। आज उनको एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद में उनको बायखला जेल जो है वहां पे रखने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको आज रात को बायखला जेल में रखा जाएगा। और जिस तरह से जो मांग नहीं की जा रही है रिमांड की लेकर के, और जिस तरह से शर्मल जी बता रहे हैं कि इसमें ऑफिशियली जुडिशियल कस्टडी होगी, तो अगर जब जुडिशियल कस्टडी हो जाती है तो जो इसमें एक्यूज्ड है उसका वकील जो है वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और अगर बेल उसकी एक्सेप्ट हो गई तो उम्मीद की जाती है कि कल के कल रिया जो है वो बेल एक्सेप्ट होने के बाद में कल ही वो छूट करके बाहर भी आ जाए। तो जमानत की अर्जी दाखिल तो कर दी गई है, तो उम्मीद काफी हद तक संभव है कल वो बाहर आ जाएंगी। अच्छा, इसमें कोई हैरत नहीं होगी अब्दुल जी की अगर वो कल बाहर ना आए। ठीक है, एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था हम पहले वो भी सुना देते हैं, फिर इकरान शर्मा साहब उसके बारे में भी आपसे डिटेलिंग जानने की कोशिश करेंगे, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल एनसीबी की तरफ से क्या कुछ कहा गया उसको सुनिए पहले, और उसके बाद जरा जानते हैं कि आगे की स्थिति क्या कुछ हो सकती है। लेट मी डू मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। आज जैसा आपने अभी कहा और आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। शी हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। उनको अभी कोविड टेस्ट और मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेट डाउन प्रोसीजर है। जो जानकारी है उसके अनुसार कोविड नेगेटिव है और बाकी डॉक्टर्स अभी और टेस्ट कर रहे हैं। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में, तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस मतलब कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। सर ये 2 एफआईआर है, सर ये 2 एफआईआर है, एक एफआईआर में गिरफ्तारी हुई है, क्या दूसरे एफआईआर में कोई बॉलीवुड एंगल बता रहे हैं सर? कोई बॉलीवुड के बड़े नामों का खुलासा, मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड के बड़े नामों का खुलासा। आपके पास एविडेंस की कमी है सर, एविडेंस की कमी है, क्या कारण है? एक मिनट, प्लीज देखिए, हाँ, लेट अस गो वन बाय वन। मैंने आपसे कहा कि हम कस्टडी नहीं ले, मतलब पुलिस कस्टडी नहीं ले रहे या एनसीबी कस्टडी नहीं ले रहे हैं। उसकी सीधी सादी वजह है कि जो व्यक्ति हमारे पास पहले से कस्टडी में है उनसे क्रॉस कन्फ्रंटेशन के लिए हमने इनको 3 दिन लगातार बुलाया। जो काम और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, जो हम बातचीत करना चाह रहे थे, जो पूछताछ करना चाह रहे थे, वो हम अच्छी तरह से कर पाए हैं। और वो जो व्यक्ति हमारे पास पहले से है वो भी कल सुबह वापस मेडिकल के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए हमें कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन। तो ये आपने सुना, और ये जिस तरह से एनसीबी की तरफ से कहा गया। इकरान शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ज़रा बताइए, अब इस जो एनसीबी ने कहा है कि वो कस्टडी नहीं लेना चाहते हैं और कल पेशी होगी, इनफैक्ट अभी कुछ देर बाद ही पेशी होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम रोक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर, रिया ने ड्रग्स लेने में शामिल होने की बात कबूल की।
बड़ी और अहम जानकारी। एनसीबी ने जब पूछा ड्रग्स के मामले में और ड्रग्स लेने की बात रिया चक्रवर्ती ने कबूल की है, तो ये बड़ी और अहम खबर है। रिया ने ड्रग्स लेने में शामिल होने की बात कबूल की है। रिया ने ड्रग्स लेने में शामिल होने की बात कबूल की है। और ये जानकारी अगर देखिए, समझिए इस चीज को, ड्रग्स का जो मामला है उसमें रिया जाहिर तौर पर फंसी हैं और उसी के बिहाफ पर ही रिया पर अलग अलग धाराएं लगी हैं। और ये खबर मिली है इस वक्त की कि एनसीबी ने 21 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रिया की मांग की है, न्यायिक हिरासत की, यानी कि 21 तारीख तक एनसीबी ने न्यायिक हिरासत की मांग की है। एनसीबी ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत एनसीबी ने रिया की मांगी है। बड़ी और अहम जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इकरार शर्मा, जरा बताइए 14 दिन की न्यायिक हिरासत का मतलब क्या है? ये बड़ा चर्चित केस हो चुका है और चर्चित केस के साथ ये जिसे कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एनसीबी का ये स्टेटमेंट देना कि ड्रग्स में कन्फेशन आ चुका है रिया का और ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट का केस है, तभी उसको अरेस्ट किया गया है एंड दे आर नॉट सीकिंग एनी रिमांड। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर एक आदमी पकड़ा गया है या उसने कन्फेशन कर लिया है कि शी इज इन्वॉल्व इनटू दैट थिंग, तो एनसीबी का रिमांड लेना बहुत जरूरी था, जिससे ये पता चलता कि हु वाज द कैरियर, वो ड्रग्स कहाँ से लेती थी, उसको ड्रग्स कौन सप्लाई करता था, ताकि आगे के लिए पता चले कि हु वाज द कैरियर। बड़ी खैर ताज्जुब की बात है कि अगर एनसीबी उसका रिमांड नहीं ले रही है तो दिस क्लियरली शोज दैट कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस है। और दूसरी चीज मैं आज आपको बताता हूँ, जहां इन केसेस में रिमांड नहीं लिया जाता तो वहां पे जब मुलजिम को पेश किया जाता है, जो जनरल परसेप्शन ऑफ लॉ जो आ रहा है वो ये आता है कि उसके जो रिया के जो एडवोकेट होंगे वो उस समय बेल लगा सकते हैं और बेल पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इट विल बी आफ्टर द आर्ग्यूमेंट एंड द डिस्कशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, उसको बेल मिलना या ना मिलना वो बाद में डिसाइड हुआ। लेकिन हाँ, एज सुन एज वो जब इसको पेश करेंगे, रिया को पेश करेंगे और जुडिशियल कस्टडी के लिए उनको आगे जो है प्रोसीड हो जाएगा, तो देन द एडवोकेट ऑफ रिया कैन फाइल ए बेल के लिए रिया के वकील ने वैसे भी अर्जी दाखिल कर दी। जैसे ये खबर आई कि रिमांड पर नहीं ले रहे हैं, उसके तुरंत कुछ देर के बाद ये खबर आ गई हमारे पास। जैसे जुडिशियल कस्टडी अगर नहीं मांगती, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनसीबी हो, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर रिमांड नहीं मांग रही है तो जो एक्यूज का जो राइट है बेल का वो एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी तथ्यों पे जो है जो रिया के एडवोकेट्स हैं उन्होंने बेल एप्लीकेशन, लेकिन ये सरप्राइजिंगली बहुत सरप्राइजिंग बात है कि एनसीबी जहां पे ये मांग आपने जैसे बोला, बड़ी खबर है कि एनसीबी अभी आपने बताया कि जी रिया ने कन्फेशन कर लिया है कि शी वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स, तो सबसे बड़े रिमांड में ऑब्वियसली रिमांड होता गया। रिमांड इसलिए तो होता है कि आपको ड्रग्स अगर लेते हैं आप, तो ड्रग्स को सप्लाई कौन करता था, वेदर यू आर द मैन्युफैक्चरिंग पर्सन या आपको ड्रग्स सप्लाई कौन करता था, आपको कौन बेचता था। यस, ऑब्वियसली एंड दिस इज हो जाता है। अशोक के पास पहुंचूंगा, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रिया ने ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देने की भी बात कबूल की है। ड्रग्स लेने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसकी भी बात कबूल की है। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के लिए कई बार पैसे दिए हैं, इस बात को भी कबूल किया गया है। रिया चक्रवर्ती की कोर्ट में रिया चक्रवर्ती पेश हो चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती इस वक्त कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। रिया ने अपने ऊपर लगे कई आरोपों को कबूल भी किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। रिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है और जो हमारे पास खबर इस वक्त मिल रही है, हमारे सहयोगी लगातार जो खबरें दे रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशी में दरअसल देखिए, रिया चक्रवर्ती ने कई आरोपों को कबूल किया है। ड्रग्स के लिए पैसे देने की बात कबूल की है, कोर्ट में पेश हो चुकी है। अशोक पांडे, देखिए ये चीज समझने वाली बात है जो हम लगातार बात कर रहे हैं। रिया पर तस्करी के जरिए पैसे कमाने वाली धारा लगातार लगी हुई हैं। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के लिए कई बार पैसे दिए हैं, इस बात को कबूल किया है अशोक पांडे। रिया चक्रवर्ती ने पेश हो रही हैं। देखिए, जिस तरह से इकरार शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, कितने सीनियर लॉयर हैं, और जिस तरह से ये अभी एनसीबी ने कह दिया कि उनको रिमांड नहीं चाहिए, अब इसके बाद में भले रिया कुछ भी कबूल कर लें, ये कह रही कि मैं ड्रग्स लेती थी, मैं ड्रग्स के लिए पैसे देती थी। देखिए, ड्रग्स लेंगी तो ये जायज है कि वो पैसे देंगी, बिना पैसे के ड्रग्स लेंगी नहीं। लेकिन इसमें अहम तो ये होता है कि जिस तरह से वो ड्रग्स ले रही है, वो ड्रग्स किससे ले रही थी, और जिस तरह से उनको ये कहा जा रहा था कि वो सप्लायर के तौर पर भी
देखा जा रहा था, जो बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि ये माना गया कि रिया जो है वो फिल्मी पार्टियों में, रेव पार्टीज में और बॉलीवुड गैंग को जो है ड्रग्स सप्लाई करती थी। क्या एनसीबी की टीम को ये सारे एविडेंसेस मिल चुके हैं? ये सारे जो उनको चाहिए था, जो उनको एविडेंसेस चाहिए थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने पूरा कर ली है। उसके बाद में ये इस तरह से मांग कर रहे हैं कि उनको आगे जो पुलिस रिमांड है उसकी जरूरत नहीं है, एनसीबी को रिमांड के लिए एविडेंस का तो खैर एनसीबी की तरफ से ये जिक्र किया गया अशोक पांडे कि उनके पास एविडेंस पर्याप्त हैं और पूरे एविडेंस हैं जिस बिहाफ पर ही उनकी गिरफ्तारी तो हुई ये है। अब्दुल जी, ये जो एक्यूज्ड है, ये बाहर जाकर के एविडेंसेस को टैंपर नहीं कर सकती है, या जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया है बाहर जाकर के उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगी, उनको नहीं बताएंगे कि आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, क्या उसको ये लोग वाइप आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये एक बहुत मेजर है। देखिए, ये एकदम से एनसीबी का रिमांड नहीं मांगना कई प्रश्न खड़े करता है। इतने दिनों तो प्रोपेगेंडा किया गया, हाँ हुल्ला हुआ इतना, यहाँ पर मुंबई में सारी चीजें हुई, हमने फॉलो किया, हमने स्टोरी की। अब एकदम से ये कहना कि हमने हमारा काम कर लिया, अब हमको इसमें कोई रिमांड की जरूरत नहीं है। कल देख लीजिए जिस तरह की बातें ये एनसीबी चीफ की तरफ से आ रही है, आप देख लीजिए कल जब शाम तक उनकी बेल हो जाएगी, क्योंकि उनके जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, वो बहुत आसानी से बेल करवा लेंगे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, और ये इसी चीज को मैं आगे ले जाता हूँ और इकरान से मैं जानकारी लेता हूँ। इकरान शर्मा, ये बताइए कि देखिए बेल का अब प्रोसेस एक तरीके से इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और शायद इस बात का रिया भी जान चुकी है कि हाँ अब मुझे बेल मिल जाएगी। और ये जो कबूलनामे जो देखने को मिल रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ या नहीं पड़ेगा केस में? देखिए, मुझे तो ना एक खेल सा लग रहा है, और अगर हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की कानून प्रणाली की बात करें तो रिया एक हाईलाइटेड केस है। यहाँ तक कि अगर ये और रिया की जगह कोई आम आदमी होता तो ताज्जुब बात तो है कि एनसीबी उसका रिमांड मांगती। ताज्जुब की बात तो ये है कि एनसीबी ये स्टेटमेंट दे रही है कि रिया से 3 दिन की पूछताछ में हमें पता चल गया। अरे आप हिंदुस्तान में और स्टेट्स में जाके देखिए और एनसीबी के केसेस में जाके पूछे। और मैं एनसीबी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये एनसीबी ऐसा ही रुख रखती है और किसी आदमी के साथ? आज की डेट में जब रिया के साथ 3 दिन से स्टेटमेंट दिया था और एनसीबी कन्विंस थी कि उसके उन स्टेटमेंट के बेसिस पे रिया को अरेस्ट करना चाहिए था और अरेस्ट उन्होंने कर लिया, तो क्या इन 3 दिनों में जिसका नाम लिया उन्होंने, जो कैरियर्स थे, जहां वो पार्टी, जहां पे वो ड्रग्स सप्लाई करती थी या वो ड्रग्स कंज्यूम करती थी, या वो उन जगह के बारे में क्या उसको सीज किया? क्या उन आदमियों को अरेस्ट किया इन्होंने? क्या उन आदमियों को बुलाया? क्या उन आदमियों के स्टेटमेंट्स लिए? दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी ऑफ लॉ कहते हैं। आप इक्वालिटी ऑफ लॉ कहां से आ गया? मतलब मैं कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, कि अगर आप एक आम आदमी के साथ, मैं पेशे से वकील होने के, मैं रोज कोर्ट कचहरी में देखता हूं, जब देखता हूं यहाँ पे रिया का केस ऐसा हो गया, हाईलाइट हो गया कि आप एक आम आदमी जब पकड़ा जाता है उसको, उसके बाद 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन का रिमांड लिया जाता है। और ड्यूरिंग रिमांड के बाद ही, रिमांड के दौरान में ही उसके जो कनेक्शन जहां होते हैं, चाहे वो कैरियर होता है, चाहे वो सप्लायर होता है, उनको भी पकड़ा जाता है, उनकी भी बेल नहीं होती है। वही चीज तो समझने वाली है, वही चीज तो अशोक समझने वाली है, जो जिस बात का इकरांत भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको कैरियर जो है वहां तक पहुंचना है ना, इसकी पूरी तह तक पहुंचना था। You people are making a mockery of the judicial system। जिस तरह से स्टेटमेंट में कहा बिग फिश, बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं, ये किस प्रकार की बड़ी मछली थी कि इन्होंने जो चाहा था उसी को छोड़ दिया। और ये बात कर रहे थे कि बड़ी मछली पकड़ेंगे, बॉलीवुड के 25 नाम हमारे पास आ गए हैं, बड़े बड़े पेडलर्स को उठाने की बात की जा रही थी। कल भी बांद्रा में रेड की गई, बांद्रा में भी सोहेल को अरेस्ट किया गया। ये इतने लोगों को अरेस्ट करके बड़ी मछली की बात कर रहे थे, और जो इसका मुख्य, जिसके जरिए वो वहां तक पहुंच सकते थे, उसके खिलाफ ये रिमांड की बात नहीं कर रहे। ये ऐसा लग रहा है कि इनके पास में ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इनके पास में से कोई भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इसकी वजह से ये कोर्ट में चीजों को तरीके से तो ये लूज नहीं हो जाएगा, केस लूज हो जाएगा पूरी तरीके से, ढिलाई बरती जाएगी। नहीं, अब्दुल जी, ये केस लूज नहीं होगा। ये केस मान के चलिए आप कि शुरू होने के पहले खत्म हो गया। आप ये मान लीजिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, डिफ्यूज कर दिया है, पूरे केस को डिफ्यूज कर दिया गया है, पूरे केस को जो डिफ्यूज कर दिया गया है। और जो जिस हिसाब से प्रेशर था, जिस हिसाब से मीडिया का प्रेशर था, जिस हिसाब से लोगों के सेंटिमेंट्स का प्रेशर था, उस चीजों को सिर्फ आई वॉश कर दिया गया बिल्कुल, और इसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज की बात करता हूं, हम ये अशोक पांडे इस बात को बखूबी जानते हैं, जो 3 दिन तक पूछताछ हो रही है उसमें हमारे पास जो खबरें निकल कर आ रही थी वो ये आ रही थी कि एनसीबी संतुष्ट नहीं हो पा रही है रिया के सवालों के जवाब से। और जब आप संतुष्ट नहीं हैं तमाम सवालों के जवाब से, तो एकाएक आप कैसे कह सकते हैं पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और अब रिमांड की जरूरत नहीं है?
विक्रांत? ये कुछ नहीं है जी। बेसिकली मैंने जो महसूस कर रहा हूँ, इट इज ए मॉकरी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, और इस सिस्टम को जो है एक पपेट की तरह सिस्टम को जो है यूटिलाइज किया जा रहा है। मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी और ये पॉलिटिकल इश्यूज, जितने पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रेशर्स हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, किसका पैसा लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है, मतलब इट नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन। अगर ये इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करनी थी या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो आप जनता, देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? अब हम क्या आप माने सिर्फ अशोक eyewash कर रहे पांडे? हैं। अब गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या, ये हमारा सवाल है। अब क्या आगे? कुछ नहीं। अब आगे देखिए यही हो सकता है कि जिस तरह से अभी कल ये अभिनंदन ने रिमांड की बात नहीं की है, मेरे देखिए मैं तो शर्मा जी की तरह मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ज्ञान रखता हूं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं मैं। मेरा जो ज्ञान कहता है वो यही है कि अब मान लीजिए कि कल जो है रिया की पेशी होगी और रिया को जो रिमांड नहीं मांगा जाएगा तो उनको बेल मिल जाएगी। अब बहुत अगर मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर कुछ चला गया तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन की जो है उनको वो भी कोर्ट में पूछा जाएगा। जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट होंगे पूछेंगे उनसे कि आपको रिमांड क्यों नहीं चाहिए, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है बताइए। तो उनके जो वहां पे जो उनके होंगे, जो अधिकारी होंगे, वहां बताएंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुई है। अब वो कहेंगे कि हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये पर्टिकुलर एक्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल मिल जाएगी उनको अब्दुल जी। अच्छा, एक और चीज है इकराम शर्मा, ये चीज समझने वाली है। इसमें कुछ बड़ा निकल करके आएगा, हाँ। कुछ बड़ी चीजें निकल करके आएंगी, मगर ये तो एकदम जैसे लग रहा है कि बस सिर्फ हंगामा। एक बड़ी करने के खबर लिए इस चार वक्त दिन से अशोक, इतना- बड़ी खबर आ गई है। रिया पर धारा 29 लगाई गई है, धारा 29 लगाई गई है रिया पर, ये हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। धारा रिया पर 8C यानी कि 8C भी लगाई गई है। तमाम धाराओं के तहत रिया पर दरअसल मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये धाराएं हैं जिसमें धारा 20B भी शामिल है, धारा 20B भी शामिल है, धारा 29 है, धारा 28 है और धारा 8C भी शर्मा जी है। जरा प्लीज इस एनडीपीएस एक्ट के बारे में जो सेक्शन लगे उसके बारे में बताइए ना। हाँ बिल्कुल, जानकारी लेंगे इस बारे में। इकराम शर्मा जरा ये बताइए धाराओं के बारे में। 29 हो गई, 20B हो गई। देखिए 20B जो है, मैं वही बता रहा हूं आपसे, 20B जो है वो है कमर्शियल क्वांटिटी। बेसिकली द ड्रग विच हैविंग द कमर्शियल क्वांटिटी में। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है इकराम। हाँ, कमर्शियल क्वांटिटी की अगर जिक्र करें तो कमर्शियल क्वांटिटी में ऑब्वियसली बात ये आती है कि इनके पास, रिया के पास ये कमर्शियल क्वांटिटी जो आई वो सेल्फ कंज्यूमिंग की तो थी नहीं। कमर्शियल क्वांटिटी आ जाती है कि या तो ये सप्लायर थी या इन्होंने कहीं से लिया, आगे बेचने के लिए लिया। तो ये चीजें जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आ गया और वो क्वांटिटी जो है इनसे ली गई, कुछ ना कुछ तो ड्रग्स इनके पास से रिकवरी हुई है। ये देखना बहुत जरूरी है कि इनके पास रिकवरी कितनी हुई है और कितनी रिकवरी हुई है। वो जो रिकवरी हुई है, जो सेक्शंस अभी आप जो बता रहे हैं, वो कमर्शियल क्वांटिटी में आते हैं। दैट मींस कि जो रिकवरी इनके पास हुई है वो ज्यादा थी, तभी वो कमर्शियल क्वांटिटी में आई है। अब इससे ये होता है कि इसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट था, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे ये क्वांटिटी इनके पास आई कैसे या इन्होंने आगे कहाँ कंज्यूम करना था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो टोटल चीजों को दबा दिया गया है, और अब आज जो प्रोसीजर देखा जाता है वो ये देखा जाएगा। नहीं, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा इकराम शर्मा आपसे। देखिए एनसीबी की तरफ से जो मीडिया को मुखातिब किया गया, यानी कि मीडिया से मुखातिब जो हुए थे, उसमें एक और बात का जिक्र किया गया कि हाँ वो अर्जी दाखिल कर सकती है अपनी जमानत की, और उसके बाद कोर्ट आखिरी फैसला लेगा कि उसको जमानत देनी है या फिर नहीं देनी है। यानी कि अब कोर्ट ये निर्धारित करेगा क्योंकि अर्जी दाखिल हो गई है। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है और कितना? अभी जो हालात हैं आपकी बात से मैं ये पॉसिबिलिटीज जानना चाह रहा हूं कि जमानत की पॉसिबिलिटीज कितनी है। देखिए जमानत की पॉसिबिलिटी तो सिंपल सी बात यह है कि जो स्टेटमेंट्स जो बताया कि रिया ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं 3 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, और स्टेटमेंट्स के दौरान में जो भी मैटर, जो भी फैक्ट सामने आए हैं, उसके बेसिस पे एनसीबी जो कहती है, एनसीबी सेटिस्फाई है कि हमें कोई जरूरत नहीं है रिमांड की। तो मैं उसी पे आगे तवज्जो देना चाहता हूं कि अगर हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आ चुके हैं, अगर वो कंप्लीट है और एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन सही की है, तो जब ये धारा एप्लीकेशंस लगेंगी और ये धाराओं के बेसिस पे रिया को जमानत नहीं मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, तो उसके बाद अर्जी भले ही दाखिल कर दी जाए लेकिन जमानत नहीं मिलेगी, पॉसिबिलिटीज कम है जमानत की। दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द रिया साइड के साथ सिर्फ मेरे पास एक ही दो आर्गुमेंट्स रहेंगे कि आई एम ऑलरेडी ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन, आई एम नॉट गोइंग टू रन from these places and the allegations which are being made against me are false.
एंड बेसलेस। सिवाय इसके इस टॉपिक के अलावा जो भी है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन किया है रिया ने, as and when she was been called for by the investigating team, she has joined the investigation। इकरार शर्मा, चाहे वो मैं 7 रोकना घंटे की चाहूंगा, एक बड़ी investigation- खबर इस वक्त आ रही है। रिया के कहने पर ही भाई शोविक ड्रग्स मंगवाता था, ऐसा कहना है। दीपेश, शोविक और कैजान ने रिया के खिलाफ बयान दिया है। ये देखिए, अब बहुत अहम चीज निकलकर सामने आई। रिया के खिलाफ बयान दिया गया है। रिया चक्रवर्ती ने माना है कि उसने कई बार ड्रग्स को खरीदा है, ड्रग्स खरीदे गए हैं कई बार। रिया ने यह भी माना है कि उसने सुशांत के लिए ही ड्रग्स को खरीदा है, सुशांत के लिए ड्रग्स को खरीदा है, ड्रग्स जो है वो मंगवाए हैं रिया ने, इस बात की भी तस्दीक दी गई है। रिया की रिमांड की जो कॉपी है उसके बाद बड़े खुलासे हुए। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं आखिरी में, संक्षिप्त में इकरार शर्मा बताइएगा कि रिया जो है तमाम चीज़ों का उन्होंने कबूल किया है। इस कबूलनामे के बाद क्या अब स्थिति बनती है, क्या आने वाले समय में यानी कि कल या फिर कितने दिन लगते हैं कि रिया पर शिकंजा और ज्यादा कसेगा, क्योंकि अभी एनसीबी है, सीबीआई और ईडी की जांच लगातार जारी है। देखिए, मेरा तो ये मानना है जिस हिसाब से फैक्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से एनसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी उन्होंने 3 दिन में अपनी कर ली है, जब ये रिया जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंची थी ऑफिस में। अब रही बात, उसको अरेस्ट कर लिया गया, फॉर्मल अरेस्ट, उसको जेसी के लिए भेज दिया जाएगा। हाँ, इन द मीन टाइम जो रिया के जो एडवोकेट है वो बेल एप्लीकेशंस पे आर्ग्यू करेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स आएंगे, देखिए अभी हम लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। जो एनसीबी ने जो स्टेटमेंट्स लिए गए हैं वो जो स्टेटमेंट्स हैं ऑफिशियली तौर पे जब वो जुडिशियल फाइल के साथ जजेस के पास जाएंगे तो जजेस जो है उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाएंगे वेदर शी इज एंटाइटल्ड फॉर बेल और नॉट। लेकिन जिस हिसाब से जो सेक्शंस लगाए हैं एनसीबी ने लगाए हैं उसमें रिया को बेल नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इकरार शर्मा आपका, और अशोक पांडे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रिया के केस में आगे क्या होगा वो अब समय निर्धारित करेगा, समय ही बताएगा। मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।